तू ही निरंकार मालिक, हम निज स्वरूप में पहुँचे हैं, निज घर में पहुँचे हैं, आवागमन से मुक्ति मिली है सतगुरु जी की कृपा से। हमने कभी इस बात पे गौर किया कि देने वाला हमें कितनी दातें दे रहा है, उसमें परम दात हमें दी है ब्रह्म ज्ञान की। सतगुरु जी की कृपा से हमने ये पहचान की है कि मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं तो आत्मा एक बार ही बनी और युगों युगों से ये आत्मा तड़प रही है अपने अंश से मिलने के लिए। आज हम अपने परमात्मा से मिले हैं, अपने अंश से मिले हैं। फिर हम मन में बुरे भाव ले आते हैं कि मेरा ही तन बीमार क्यों है, मुझ पे ही धन की कमी क्यों है। ये क्यों शब्द ब्रह्मज्ञानियों के जीवन से हट जाना चाहिए। और नहीं तो अभी आधे अधूरे हैं, फिर हम ज्ञान में हम डूबे नहीं हैं, ज्ञान पर हम चल नहीं रहे हैं। ज्ञान लेना और ज्ञान पर चलना दोनों अलग बात है। माया तो मेरी सोच है, मेरे शब्द हैं, मेरा पहनना ओढ़ना है, किसी की संपत्ति हड़पना माया है, किसी को नीचा दिखाना माया है, अपने को श्रेष्ठ बताना माया है, अपने रूप रंग पे, अपनी पढ़ाइयों पर अभिमान जताना माया है। तो हम कैसे इस माया से मुक्ति पाए। रहना तो इस माया में ही है, सुनना भी है, देखना भी है। बस सावधान हो जाएं, बहुत सोचें तब बोलें। बोलना भी क्या है, बोल तो हर कोई रहा है। मन में हमारे कोई भी बुरे भाव आए नहीं, यही तो माया है। हम स्वार्थी ना बने, लालची ना बने, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखें। हम अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना ही हमें भवसागर पार करा देगा। नहीं तो फिर बिगड़ेगा हमारा मन और फिर हम वापिस आएंगे। ये मानव तन जो मिला है ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा तो इसके अंदर है, आत्मा। और ये परमपिता परमात्मा स्वयं ही हमें नाचना चाहते हैं। यही हैं जिनके हाथ में हमारी डोर है। और हमारा जैसा मन होता है वैसे हम कर्म करते हैं। अब कर्म हम जैसे करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। पूरा ही ब्रह्मांड हमें देख रहा है, लिखा जा रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी तो बहुत ही सावधान रहे कि बोलना भी क्या है। किसी की किसी भी बात को मान लेना, उसको खुश कर देना है क्या। आनंद में और मजे में बहुत अंतर है। ब्रह्मज्ञानी तो आनंद के अंदर प्रवेश कर गए हैं, परमानंद में रह रहे हैं। अब इस जगत से निर्लेप रहकर अपना गुजरान कर रहे हैं। रहना तो जब तक शरीर है इस संसार में ही है, पर बहुत सावधानी से रह रहे हैं कि कोई भी दुर्घटना घटी ना जाए।